हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से जो इधर पिछले दिनों वचन सीखा, यीशु मसीह का विषय सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम या प्रभु यीशु मसीह की पदवी। नाम का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के काम। जैसे यीशु नाम भी क्या है, नाम नहीं है, हमारी तरह नाम नहीं है कोई। हमें जो नाम दिया गया इस नाम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यीशु को जो नाम दिया जा रहा है उस नाम का अर्थ है। वो नाम नहीं है, वास्तव में उसका काम बता रहा है। जब यीशु नाम रखना स्वर्ग बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? यीशु नाम का मतलब क्या है? पापों से छुड़ाने वाला, यानी कि वो एक परमेश्वर का काम है। परंतु नाम क्या दिया? यीशु। इस करके यीशु ही नहीं बल्कि यीशु को और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं। हम पिछली बार देख रहे थे आखिरी आदम। तो पहले आदम के द्वारा मौत आई, पाप आया और परमेश्वर से हमेशा के लिए क्या, इंसान दूर है। लेकिन आखिरी आदम आ रहा है। हालेलुया। ये है बड़े आनंद का विषय। आखिरी आदम आ रहा है। अब जो आखिरी आदम में है, तो आखिरी आदम में जन्म से तो हम उस पहले आदम में हैं, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर उस जंगली में से हमें काट कर और उत्तम जलपाई में साँट रहा है। यानी कि आदम में से निकाल कर हमें आखिरी आदम यीशु मसीह में ले आया परमेश्वर। कैसे? उसमें से काट कर। जंगली थे हम, स्वभावी से परमेश्वर के बैरी थे। हमें पक्का क्या होना था ब्रदर? जलाया जाना हमारा क्या था? निर्धारित था। पाप की मजदूरी मौत पक्का था। जब तक जिंदा थे तब तक भी आत्मा में मरे हुए थे। उसके बाद शरीर की मौत थी, लकड़ियों में शरीर ने जल जाना था और आत्मा प्राण ने किधर जलना था? अनंत आग में जलना था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर ने, जिसने हमसे प्रेम किया और हम पापियों गुनहगारों को जहाँ मरना था, यीशु मसीह हमारे लिए आकर मरा। वो सजा उसने उठाई ताकि हम ना मरें, ताकि हम नाश ना हों बल्कि अनंत जीवन पाएं। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं। तो उद्धार जीते जी है, अमरता जीते जी है, मरने के बाद नहीं है। ठीक है ना? तो हमने वो बातें हम सीख रहे हैं। आखिरी आदम की कुछ बातें हमने सीखी थी। तो आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह की अगली पदवी या अगला नाम सीखेंगे, और वो है, आप मेरे साथ निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का, और मैं पढ़ता हूँ 10 से मैं पढ़ता हूँ। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। तो आज जो हम प्रभु यीशु मसीह का जो पदवी या जो नाम या जो काम देखने जा रहे हैं वो क्या है? यीशु मसीह अच्छा क्या है? चरवाहा है। सुभाष भाई क्या है? अच्छा चरवाहा। चरवाहा मात्र नहीं, चरवाहे तो बहुत हैं, लेकिन अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा। तो आज हम यीशु मसीह की इस पदवी को देखेंगे। तो प्रार्थना के साथ हम इन चीज़ों को सुने, बाद में भी आप सुन सकते हैं प्रार्थनाओं के साथ, क्योंकि सुनने से उतना लाभ नहीं है अगर हम इसको समझेंगे नहीं। राज्य का वचन अगर सुनते हैं
जीवन का वचन, प्रभु का वचन सत्य अगर हम सुनते हैं लेकिन अगर उसको समझते नहीं है तो ग्रहण कैसे करेंगे? और जब समझते नहीं है तो शैतान सब कुछ चुरा कर ले जाएगा। क्योंकि इधर लिखा है ना, यीशु ने कहा, लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। हमारे घर में पैसा रखने आएगा क्या? हमें लाभ पहुंचाने आएगा क्या? चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। परंतु मैं इसलिए आया हूं कि क्या पाएं? जीवन पाएं। जीवन ही नहीं पाएं, इस धरती का जीवन नहीं पाएं, बल्कि अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन पाएं। तो इस करके यीशु मसीह की इस पदवी को हमें समझना जरूरी है कि अनंत जीवन देने के लिए प्रभु कैसे आया और उसने क्या किया। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि चरवाहा, जो अगर आप इसको और भी सही से पढ़ना है तो 10 से भी पढ़ें। देखो इसको 10 का 1 से मैं पढ़ता हूँ। 10 का 1 से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये बातें क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। तो प्रभु हर बात को समझाने के लिए दृष्टांत ले रहा है। सुबह क्या ले रहा है? दृष्टांत। एक चरवाहे के काम को बताना चाह रहा है और भेड़ों को बताना चाह रहा है कि, और इसके अलावा भेड़िए के बारे में बता रहा है जो भेड़ों को क्या करता है? घात करता है, नाश करता है, बाड़े से चुरा कर ले जाता है। तो चरवाहे के बारे में भी समझेंगे, भेड़ों के बारे में भी हम समझे थोड़ा सा। आपको मालूम है इंसान की तुलना या इंसान को मतलब एक भेड़ के साथ उसकी तुलना करी गई है, इसलिए लिखा ना इंसान भेड़चाल है। भेड़चाल का मतलब भेड़ को कोई भी बहका सकता है, मतलब सोचने समझने की उसके अंदर क्या नहीं है? वो नहीं है, भोली होती है, मतलब चालाकी नहीं होती भेड़ के। तो आपको मालूम है सबसे पहले जब हम परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, अदेन की वाटिका में परमेश्वर की भेड़ें कौन है? उस समय 2 ही थे, आदम और हवा। और सच्चा चरवाहा परमेश्वर था जो उनकी सारी जरूरतों को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। परंतु चोर शुरू से ही है। यीशु ने शैतान के विषय में कहा ये आरंभ से ही हत्यारा है। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है। अगर आप इसी यूहन्ना का 8 का 44 वचन में पढ़कर आपको सुना देता हूँ। 44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य उसमें है नहीं, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, वह झूठा है वरन झूठों का पिता है। तो कौन है ये? शैतान। तो किधर आया? पहले वाटिका में। किधर से आया? कूद कर आ रहा है।
और आकर क्या कर, क्या परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी है? देख कैसे हवा को भरमा रहा है। बोली भाली थी, भरमाई गई। बोली तो खैर कौन थी, परमेश्वर ने इंसान को बहुत बुद्धिमान चालाक बनाया, लेकिन इन बातों के प्रति, आत्मिक बातों के प्रति इंसान क्या था? निष्कलंक है, मतलब इनोसेंट था, भरमाया गया। वचन में साफ लिखा है पहला तीमुथियुस की पत्री में, हवा बहकाई गई। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है संसार का, सारे संसार का भरमाने वाला, ये शुरू से ही ये घात करने वाला है, चोर है, भरमाता है, लूटता है, घात करता है। तो इंसान है भेड़ों की तरह, जो शुरू से ही क्या हो गया, उसका शिकार हो गया, भरमाया गया, और मौत आई, नाश हो गया कि नहीं हो गया? परमेश्वर की वाटिका से क्या हो गया? अच्छा चरवाहा परमेश्वर था, किसी चीज की क्या नहीं थी, आदम को मांग कर लेने की भी जरूरत नहीं थी, सब कुछ चरवाहे को मालूम था। और इसलिए दाऊद कहता है चरवाहे के विषय में, जब हम देखते हैं लिखा है, अच्छा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं हुई, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म की राह में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मतलब चरवाहे का जो काम होता है, या परमेश्वर का जो काम है, मनुष्य के साथ जो व्यवहार है, आनंद पूर्वक है, वो आनंद का संबंध है। वो हरी हरी चराइयाँ जहाँ इंसान को सच्ची तृप्ति मिलती है, वो सुखदाई नदी का वो जल, मतलब बहुत ऊंचा और गहरा अनुभव है इंसान का और परमेश्वर का। यीशु बता रहा है कि भेड़ और जैसे चरवाहा होता है, सिर्फ सिखाने के लिए चीज। तो इंसान उधर से क्या हो गया, भरमाया गया, और उधर से वाटिका में से निकलते ही सुभाष भाई क्या हो गया, इंसान, पूरी मानव जाति भटक गई, परमेश्वर से दूर चली गई, क्योंकि चरवाहे के बिना थे। चरवाहे से संबंध क्या कर लिया? वास्तव में चरवाहा नहीं दूर गया, परंतु भेड़ें क्या होगी, भटक गई। परंतु परमेश्वर चरवाहा बनकर आया, वाटिका में भी चरवाहा बनकर आया था, ढूंढ कर आया था, कहाँ है, लेकिन उसने चरवाहे की आवाज नहीं पहचानी। पहचानी तो पता तो लग गया परमेश्वर है, लेकिन सुनकर डर गया, छिप गया। अब प्रभु कह रहा चलो, जब तक तुझे मेरी आवाज समझ में नहीं आएगी तब तक तू सही होगा भी नहीं, तब तक तू आएगा भी नहीं, और उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। इस करके आदम को अब सबसे पहली तो ये होश में आना है कि मैं परमेश्वर से भटक गया हूँ, मैं सच्चे चरवाहे से दूर चला गया हूँ, और सच्चे चरवाहे की मुझे क्या है, जरूरत है। परंतु उसके लिए कितने लोग मारे गए, कितनी दुनिया नाश हो गई। और सच्चा चरवाहा जब तक आया, क्रूस पर आकर जब तक उसने अपना प्राण दिया, तब तक कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन ये इतनी देर क्यों लगाई? क्योंकि इंसान को समझ में आ जाए कि पाप क्या है, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, और इंसान ने कितना गुनाह किया है, इसको होश आ जाए। और तब जाकर क्रूस के पास आकर इस पापी इंसान को होश आई अपने आपे में। तब कब आई? जब उसको क्रूस पर क्या कर दिया, नंगा क्रूस पर ठोक दिया, तब होश आ रही है इसको। पहले नहीं पहचाना। इसलिए प्रभु यीशु कहता है सच्चा चरवाहा मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है, अपना प्राण देता है। अपना वही है जो आपके लिए मरा है ब्रदर। कोई संसार में किसको बोल सकते हो आप अपना? हम तो अपना सब कुछ बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन अपना कौन है?
परमेश्वर है जिसने क्या दिया आपके लिए। न केवल आपको बनाया है ब्रदर, न केवल आपको जीवन और श्वास दे रहा है, बल्कि आपके लिए उसने क्या दी है, अपनी जान दी है, अपना प्राण दिया है, और वो आपका नाम जानता है और वो नाम लेकर बुलाता है, सुभाष। अब आपका काम है आप अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचाने। अगर ये ही सच्चा चरवाहा है तो आपने इसकी आवाज़ को पहचानना है और इसके पीछे चलना है। तो पहले तो हम थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि इंसान भेड़ों से तुलना करी गई है। यशाया की किताब 53 अध्याय निकालें, 6 वचन। 53 का 6 मैं पढ़ता हूँ। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। यशाया नबी क्या कह रहा है? हम तो, अपने आप को भी बीच में ला रहा है, हम तो सब के सब किसकी नाई? भेड़ों की नाई परमेश्वर भटका नहीं है, हम इंसान मानव जाति भटकी हुई है। और लिखा है भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। आपको मालूम है पूरी मानव जाति ने आज अपना अपना रास्ता चुन लिया। कोई गुरु जी का रास्ता चुनकर जा रहा है, कोई साधु जी का रास्ता चुनकर जा रहा है, कोई भक्ति जी का रास्ता चुनकर जा रहा है, कोई साधना का रास्ता चुनकर जा रहा है। सबके पास अपना बनाया हुआ एक मार्ग है। लिखा है अपना अपना मार्ग लिया, परमेश्वर का मार्ग नहीं लिया। एक तो परमेश्वर का मार्ग है इंसान के लिए, एक इंसान का खुद का बनाया हुआ मार्ग है। अपनी चीज को समझना, गहरी बात है ये। आज जो भी दुनिया कर रही है ना, वो इंसान का खुद का बनाया हुआ मार्ग है। और उस मार्ग से क्या नहीं है? अनंत जीवन नहीं है, उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। परमेश्वर ने मार्ग दिया है एक, उसी मार्ग से क्या है? मुक्ति, अनंत जीवन है। तो मार्ग बहुत है, दुनिया भटकी हुई है, बिन चरवाहे के भटकी हुई है। क्यों? क्योंकि चरवाहे से संबंध नहीं है। आदम के कारण हर एक इंसान परमेश्वर से क्या है? दूर है। लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मौत आई, मौत ही नहीं आई, उस नाश करने वाला जो शैतान था, जो भरमाने वाला था, उसके वश में आ गए। इस करके वो क्या कर रहा है? लूट रहा है, बर्बाद कर रहा है, नाश कर रहा है, घात कर रहा है, चोर है ये, डाकू है ये, हत्यारा है। यीशु ने इसके बहुत सारे नाम दिए। ये भरमाने वाला भी है, ये सांप की तरह भी आता है और ये सिंह की तरह भी आता है। इसके आने के और इसके काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसने पूरे संसार को क्या किया है? भरमाया है। लेकिन एक सच्चा चरवाहा है कोई, भेड़ों का महान चरवाहा है कोई, इसलिए वो उतर कर आ रहा है, अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आ रहा है। इसलिए यीशु ने इस विषय में बहुत सारे उदाहरण दिए। लूका 15 अध्याय में भी एक उदाहरण दिया, कह रहा कि जिसकी 100 भेड़ें हों और एक गुम हो जाए, लिखा है वो उस एक को भी तब तक ढूंढता है जब तक वो मिल ना जाए, और जो मिल जाती है तब वो क्या करता है? उस भेड़ को झाड़ियों में जहाँ फंसी हुई है, भटकी हुई है, उसको ढूंढ लिया, अब उसको उठाकर कंधे पर अपने घर लेकर आता है। और तब कहता है सब अपने दोस्तों को, मित्रों को, देखो मेरी भेड़ खो गई थी, आज मिल गई है, और आज मैं बहुत क्या हूँ? आनंदित हूँ, खुश हूँ। और मेरे साथ तुम भी क्या करो? इस खुशी में शरीक हो जाओ। और उधर प्रभु बता रहा है इसी रीति से जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। यानी कि भटकी हुई भेड़ किधर आ गई? सच्चे चरवाहे के पास आ गई। या एक भटकी हुई को सच्चे चरवाहे ने क्या कर लिया? ढूंढ लिया, या नाश होने से क्या कर लिया? बचा लिया। तो भेड़ का और चरवाहे का क्या होता है? एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है।
और भेड़ उसको क्या करती है, पहचानती है, इस करके उसके पीछे चलती है। पराये के पीछे नहीं जाती कभी भेड़, चरवाहे की आवाज को पहचानती है, ये मेरे चरवाहे की आवाज है। उसी प्रकार ये सुसमाचार है ना ब्रदर, क्रूस का जो प्रचार है, सचमुच में जो यीशु के हैं, जो परमेश्वर के हैं, वो इसकी आवाज को सुनते हैं और वो उसके पीछे, वो अब अपने बनाए मार्गों पर नहीं चलते। क्यों चल रहे थे? क्योंकि भटके हुए थे, खोए हुए थे। इसलिए प्रभु ने उस उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण भी दिया लूका में, लूका 15 अध्याय में पढ़ना, ये सारा विषय में लिखा हुआ है। तो अभी इधर हम देखते हैं, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो इसमें आगे और बहुत कुछ है, यीशु की मृत्यु के बारे में है, कैसे वो हम पापियों के लिए, हम भटके हुओं के लिए, हम भेड़ों के लिए, चरवाहे ने कैसे अपना प्राण दिया है। वो मालिक था, इसलिए उसने क्या किया, अपनी भेड़ों को नाश होने से बचाया। परमेश्वर का न्याय क्या कहता है, पाप की मजदूरी मौत है, वो कह रहा है मैं उस मौत को लूंगा, शैतान के सिर को मैं कुछ लूंगा। जिसने भेड़ों को क्या किया, घात किया है, जिसने भेड़ों को क्या किया, चुराया है, मैं उसको क्या करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने शुरू में कहा था स्त्री का वंश आएगा और शैतान के सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। तो वो स्त्री का वंश है ये, जो क्या कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो मनुष्य जाति के लिए क्या देता है, या जो भेड़ों के लिए क्या देता है, अपना प्राण देता है, अपना प्राण, किसी और का नहीं। कोई भेंट बकरी बलिदान नहीं हो रही। पुराने नियम में भेड़ बकरियां बलिदान होती थी, इसलिए वो बीच का पर्दा कभी हटा नहीं था, इसलिए शैतान का सिर कभी कुचला नहीं था, इसलिए आदम के अंदर से या इंसान के अंदर से कभी वो पाप की गुलामी गई नहीं थी, परमेश्वर से मेल हुआ नहीं था, उद्धार की खुशी आई ही नहीं थी। परंतु वो तो मात्र क्या थे, वो जो बलिदान थे, इस महान बलिदान की मात्र क्या थे, छाया थे। और पाप की गंभीरता को बताने के लिए परमेश्वर ने वो दिया था, पाप की मजदूरी मौत है कर कर बताने के लिए वो परमेश्वर ने दिया था। इंसान पापी और परमेश्वर पवित्र है कर कर परमेश्वर ने वो दिया था, वो व्यवस्था जो दिया था, वो बलिदान की जो विधि दिया था, वो असली बलिदान की ओर इशारा था, वो यीशु मसीह की ओर इशारा था। इसलिए प्रभु ने कहा सारी व्यवस्था में मेरे बारे में लिखा है, नबियों ने मेरे बारे में कहा है, भजन संहिता में मेरे बारे में लिखा है। तो इस करके आज हमने समझना है मेरे भाई, यीशु मसीह क्या है, सच्चा चरवाहा है। आपको मालूम है चरवाहे का जो जीवन होता है इतना आसान नहीं होता ब्रदर। चरवाहे को बहुत उनका सामना करना पड़ता है, जो भेड़ों को चराते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसको बताने के लिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर आप उसमें निकाल लें 10 अध्याय में, यूहन्ना 10 अध्याय, ये एक दिन में आधे घंटे में ये प्रचार होने पूरा नहीं होगा, इतना गहरा है, इतना विस्तार से है, प्रभु के काम को इतना बारीकी से और इतना विस्तार से बताया हुआ है। तो 10 अध्याय और हम उसका पढ़ेंगे 14 से, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ, आप उसको बाद में पूरा पढ़ सकते हैं, 7 से लेकर आप उसका पूरा लास्ट तक पढ़ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ उसका 14 से। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आपने पहचाना है प्रभु को सिस्टर जी, हैं ब्रदर? अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृजनहार को, अपने सच्चे चरवाहे को क्या आपने पहचाना है?
प्रभु कह रहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, मैं भी उन्हें पहचानता हूँ और वो भी मुझे पहचानती है, और मेरी है भेड़। सबूत क्या है? मेरे इशारे को, मेरी आवाज को पहचानती है और क्या करती है? मेरे पीछे पीछे हो लेती है। इसलिए जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है ना, वो यही गीत गाता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। बहुत सारा उसमें वो स्टांजे, कई स्टांजे हैं। अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, दुख मुसीबत में मैं ना घबराऊंगा। एक गहरा समर्पण होता है जब मैंने सच्चाई को पहचान लिया, जब अच्छे चरवाहे को पहचान लिया, ये पहचान लिया कि मैं नाश होने के लिए जा रहा था, कोई मुझे विनाश की ओर लेकर जा रहा था, मैं भटका हुआ था। वास्तव में मैंने अपना मार्ग लिया था, लेकिन एक आया और जब उसने मुझे आवाज़ लगाई, जब उसने मेरे दिल के द्वार पर खटखटाया, वचन कहता है यीशु दिल के द्वार पर खड़ा क्या करता है? खटखटाता है। जब मैंने उसके सुसमाचार सुना, जब उसका आवाज़ मेरे हृदय तक आई और मैंने उसका आवाज़ को पहचान लिया कि ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा सच्चा चरवाहा है, जिसने मुझ पापी के लिए क्या दिया? अपना प्राण दिया, जो मुझे ढूंढ कर आया है। और मैंने उसी समय क्या खोल दिया? अपना मन का द्वार खोल दिया और उसको क्या मान लिया? सचमुच में तू ही एकमात्र मार्ग है, सत्य है और जीवन है, और तू अच्छा चरवाहा है जिसने भेड़ों के लिए क्या दिया है? अपना प्राण दिया है। इस करके आगे कहता है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। नाम दान नहीं दे रहा। क्या कोई प्राण देने वाला मिलेगा? सुभाष भाई, आज ज्ञान बांटने वाली दुनिया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज्ञान बांट रहे, अच्छा है, किसी को फायदा हो जाए, परंतु उद्धार नहीं होगा। दारू छूट जाएगी, नाम आदर शोहरत धन दौलत सब मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके बदले कोई प्राण नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद भी पापी हैं और उनको भी किधर जाना है? उन मरना पक्का है। आपके लिए कोई मर नहीं सकता मेरे भाई। आपको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, अच्छी बातें बता सकते हैं, अच्छा दुनिया का शैतान भी संसार का सब कुछ देने की क्या रखता है? परमेश्वर ने शैतान को भी देकर रखा है। यीशु मसीह के पास भी आ कर इस संसार का सारा वेब मैं तुझे दे दूंगा, बस मुझे क्या कर दे? प्रणाम कर दे। शैतान को भी देकर रखा है परमेश्वर ने, सब कुछ बांट रहा है वो सब की मनोकामना क्या करता है? पूरी करता है, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकता, उद्धार नहीं दे सकता, आपके लिए मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पापी है, उसको खुद मरना है, उसके ऊपर खुद के ऊपर दंड है, तो आपको कौन बचाएगा? है कोई बचाने वाला इस आकाश के नीचे आपको? वो ये जिसने आकाश को ताना हुआ है, वो ये जिसने शून्य में से आकाश को भी और पृथ्वी को भी बनाया, वो ये जिसने शून्य में से मिट्टी को रूप देकर अपने जीवन का श्वास नथनों में फूंका था, वो ये जिसने नर और नारी कर कर बनाया था, वो ये जो देहधारी होकर आया, सच्चा चरवाहा बनकर आया। और वो क्या कह रहा है? जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मतलब पहले भेड़ें कौन ही थी? सिर्फ इज़राइल का वंश था, अब्राहम का वंश था, परंतु प्रभु कह रहा है मेरी और भी क्या है? कौन थी? अन्य जाति। हम अन्य जाति थे, चरवाहा एक ही है।
परमेश्वर सबका एक ही है। तो कह रहा है मुझे उनको लाना भी अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी। चमत्कार देखेंगे कि शब्द सुनेंगी? है भाई जी? चमत्कार प्रभु किसी को दिखाकर विश्वास में नहीं लाता है, वो काम शैतान का है। इसलिए जब क्रूस पर वो मर रहा था ना, तो उस समय बोल रहे तू परमेश्वर का पुत्र है, तू सच्चा चरवाहा है, अगर तू ही मार्ग सच्चाई और जीवन है जैसे तू दावे कर रहा है, तो एक बार क्रूस से उतर कर आकर दिखा दे हमें, और अभी तेरे सामने तुझे क्या कर लें, दुनिया के सामने तुझे मानने के लिए तैयार है। तो भी चमत्कार के आगे तो दुनिया सलाम करती है भाई जी। अगर कोई चमत्कार ना दिखाई, करेंगे विश्वास? नहीं करेंगे। तो फिर आप यीशु की भेड़ नहीं है। अगर चमत्कार के बिना, अगर यीशु ने कहा इस व्यभिचारी पीढ़ी के लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, परंतु योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह दिखाया। योना का क्या चिन्ह था? जैसे यहोवा 3 दिन मछली के पेट में रहा था, वो तो मरा ही नहीं था, लेकिन ये 3 दिन रात जमीन में कब्र में रहा, इसका शरीर और इसका प्राण और आत्मा भाई साहब मेरे और आपके लिए तड़पने के स्थान में गया, दंड सहा, पूरा कीमत अदा करी, पूरा कीमत चुकाया, और तब आकर कह रहा स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए सब जातियों में जाओ, सृष्टि में जाओ, और क्या करो, सबको मेरा चेला बनाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। स्वर्ग का आदेश है भाई साहब। अब सरकार का भी काम है, वो अपने कानून बनाकर बैठी, वो हम भी होने नहीं देंगे, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा अधिकार है, तुम जाओ। तो किसकी माननी चाहिए? तो किसकी भेड़ है आप? पक्का पहचान लिया सच्चे चरवाहे को? तो चलेंगे पीछे। नाश होने से बचा लिया, अपना खून बहाकर। इजरायलियों का वो फसा का आप त्योहार याद करो, जब मिस्र की गुलामी में थे, जब वो निर्दोष मेमना उन्होंने काटा, और काट कर जब चौखट पर उसका लहू लगाया, और परमेश्वर उस रात पूरे मिस्र में घूम रहा है, मारने वाला दूत भी साथ घूम रहा है, लेकिन परमेश्वर किधर नहीं जाने दे रहा मारने वाले को, नाश करने वाले को परमेश्वर किसके घर में नहीं जाने दे रहा? जिसके घर में पहले से मौत हो चुकी है, जिसके घर में निर्दोष मेमना वध हुआ है, और उसका लहू चौखट पर बाहर लगा सबूत है। अगर आप यीशु के लहू की शरण में आए हैं भाई जी, तो नाश होने से बच गए। कोई माई का लाल क्या नहीं कर सकता। यीशु ने कहा आपके सिर का बाल भी गिना हुआ है, आप इतने सुरक्षित हैं, मौत आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती। मौत उन पर राज्य करती है जो आदम में है, परंतु जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, वो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। मौत उनका गडरिया नहीं है, उनका गडरिया यीशु मसीह है। तो आपका गडरिया कौन है? एक शैतान भी गडरिया है, मृत्यु भी गडरिया है, लेकिन एक सच्चा परमेश्वर भी गडरिया। तो इन बातों को हमें पहचानना होगा बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ। तो इधर प्रभु यीशु क्या कह रहा है? कह रहा है वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझे प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे पिता से मिली। मतलब आपने समझना है, यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं है भाई जी, अपने आप से। मेरे भाई जी,
यीशु मसीह स्वयं आ रहा है उतर कर, इसी इरादे से आ रहा है सच्चा चरवाहा बनकर भटकी हुई भेड़ों को ढूंढना भी है और उनके लिए अपना प्राण भी देना है। और जो मेरे होंगे वो मेरे शब्द को सुनेंगे, इस क्रूस की कथा को, इस संदेश को सुनेंगे और वो अपने उन बनाए मार्गों से हटकर मेरे पीछे चलेंगे, क्योंकि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। तो यीशु को किसी ने मारा थोड़ा पकड़ के, आपने समझा, जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया उसने खुद अपना प्राण दिया है मेरे लिए, अपनी इच्छा से। उसको अच्छा लगा मुझ पापी के लिए मरे, नहीं तो उसको कोई मार सकता है? बताओ। कह रहा तुम में से कौन मुझ में पाप ढूंढ सकता है? कौन मुझे पापी ठहरा सकता है? कौन मुझ पर हाथ उठा सकता है? लेकिन तो भी सच्चा परमेश्वर जो था, सृजनहार जो था, हम भेड़ों के लिए, हम पापियों के लिए ब्रदर वो पूरी सजा उठा रहा था। और यशाया वही बात बता रहा है उधर, वो आप बाद में यशाया 53 अध्याय पढ़ सकते हैं प्रार्थनाओं के साथ कि आपके लिए आपके सृजनहार ने क्या किया है। तो इधर लिखा है, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता वरन मैं आप देता हूँ, मुझे उसे देने का भी अधिकार है और फिर से ले लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मुझे पिता से मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फूट पड़ी, उनमें से बहुत तेरे कहने लगे इसमें दुष्ट आत्मा है और ये पागल है, और इसकी क्यों सुनते हो? ये देखो जी। जब आप ये सच्चाई सुनोगे ना तो लोग क्या कहेंगे? पागल है ये, इनमें दुष्ट आत्मा है, ये पागल है, इनका दिमाग सटिया गया है। क्या ये खुद अपने आप को बचा नहीं सकता, ये तुम्हें बचाएगा क्या? दुनिया यही तो कह रही है। जो क्रूस पर खुद जो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो सवास भाई आपको बचा सकता है? फिर क्यों इस पर विश्वास कर रहे हो? फिर आप बोल सकते हो उसको किसी ने मारा नहीं है, अपना प्राण उसने स्वयं दिया है भाई जी। और तीसरे दिन क्या हो गया? बाकी सब मौत के मुंह में, आज तक कब्र में सब दफन है भाई जी। सिर्फ वो ही जी उठा जिसको उसने जिलाया, और आगे भविष्य में भी वो ही जी उठेगा जिसको वो क्या करेगा? जिलाएगा। बाकी सब आदम में जितने मर गए हमेशा के लिए। मौत का मतलब है अनंत मृत्यु में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु जो मसीह में हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं भाई जी। जीते जी है भाई साहब, मुक्ति उद्धार मरने के बाद नहीं है। क्या ख्याल है? मिल गई कि नहीं अभी? मिल गई कि नहीं मुक्ति अभी? मिल गई, लेकिन कुछ प्रक्रिया बाकी रह रही है। आपने लहू चौकट पर तो लगा लिया, अंदर बैठे हैं अभी, लेकिन क्या करना है? कमर बांध लो फटाफट और इसको खा लो मेमने को कड़वे के साथ। खाने के लिए तैयार है? बहुत सारे क्या है, चौकट पर लहू लगाकर आराम से अंदर बैठे। अरे भाई इसलिए थोड़ा मरा के आप अंदर बैठो, मिस्र में बैठे रहो, दुश्मन के इलाके में बैठे रहो। दुश्मन का इलाका फटाफट छोड़ दो, बपतिस्मा लो, लाल समुद्र पार करो। जब तक लाल समुद्र पार नहीं करते तब तक उद्धार का आनंद जो होता है ना, वो नहीं गा सकते, आप अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो थोड़ा सा तो काम शुरू हो गया, थोड़ा सा अभी अधूरा है। ठीक है ना? बोले यीशु मसीह के लहू की जय। प्रार्थना करें। थोड़ा सा कुछ मिला कि नहीं? दलेरी है सिस्टर जी? ये वचन जीवन देता है, सच में इस वचन में जीवन है, क्योंकि ये सृजनहार का, मेरे मालिक का वचन है, मेरे परमेश्वर का, इसमें जीवन है, इसमें ताकत है, ये तसल्ली देता है। इसलिए कह रहे थके हुए, बोझ से दबे हुए, मांदे लोगों मेरे पास आओ। वो सच्चा चरवाहा है, उसकी सुने आप, उसके लिए, उसके पास आपके लिए जीवन है मेरे भाई। उसके पास सच्चा जल है, वो सच्चा चरवाहा है।
वो पुकार रहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो कोई थका है, मांदा है, बोझ से दबा है, मेरे पास आए, मैं विश्राम दूंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं वो जल दूंगा, मैं वो जीवन दूंगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। इस करके हम धन्यवाद करते हैं उस सच्चे चरवाहे के लिए मेरे भाई, जिसने अपना प्राण हमारे लिए दिया। और आगे आगे 27 वचन भी हम इसका पढ़ता हूँ, 26। 25 से मैं पढ़ता हूँ। ये वो काफ़ी जब विरोध कर रहे थे, वे तेरे में दुष्ट आत्मा है, ये वो काफ़ी कुछ बोल रहे थे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास ही नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। यीशु पर कौन विश्वास नहीं करता मेरे भाई? साफ है उसकी भेड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरी भेड़ है भाई मेरा शब्द पहचानेगी, वो चमत्कार को इंतजार नहीं करेगी, मेरे प्रभु मेरे जीवन में ये चमत्कार दिखाएगा, क्रूस से उतर कर आएगा तभी विश्वास। नो 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 नो, उसने तो बस उसको पहचान लिया। डाकू ने जैसे कहा ना, भाई साहब मुझे क्रूस पर से उतार दे प्रभु, तब मैं मानूंगा तू ही है। हम तो क्या बोल रहे प्रभु मुझे भी कसूर, चल तो नहीं उतर सकता, कम से कम मुझे ही उतार दे क्रूस से प्रभु मैं पीड़ाओं में, देख इधर क्या कर रहा हूँ, मर रहा हूँ प्रभु, इधर भी कील देखो, मेरे सांस नहीं आ रहा प्रभु, तभी तो मैं विश्वास करूंगा, कम से कम तो मुझे नीचे तो उतार दे। हमारी ये दशा है, लेकिन डाकू की ये दशा नहीं थी। डाकू कह रहा है मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू ही क्या है, एकमात्र जो उद्धार करता है, या जो अगर कोई सचमुच में कोई इजराइल का राजा अगर किसी ने होना तो तेरे सिवा और कोई नहीं है। क्योंकि वो देख रहा था कैसे उसके हम तो अपने गुनाहों की सजा उठा रहे हैं, हमने तो अपने कुकर्मों के लिए हमारे किल्ले ठोकी गई, हमारे मुंह पर थूका, हमें नंगा किया है, लेकिन इसका कोई कसूर नहीं है। ये कैसे निर्दोष हाथ दे रहा है अपने, और कैसे सबको क्षमा कर रहा है। डाकू ने किसको पहचान लिया? अपने सच्चे चरवाहे को पहचान लिया। क्या आपने पहचाना है? अब दुख दूर हो या ना हो, चाहे क्रूस पर ही मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ कि ये ही एकमात्र सच्चा और महान परमेश्वर है जो मेरे लिए मर रहा है। और वो भी यीशु उसको क्या कह रहा है? ऐसे विश्वास करने वाले को यीशु क्या कह रहा है? भाई साहब आज ही तुम मेरे साथ किधर होगा? हो सकता है ये जो अपने पापों के लिए मर रहा था, जो अपने गुनाहों के लिए क्रूस पर मर रहा था, कौन? डाकू। लेकिन उसने किस पर विश्वास कर लिया? यीशु पर। यीशु कह रहा मैं तेरे लिए मर रहा हूँ। भाई साहब तूने मुझ पर विश्वास कर लिया ना, अब तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो भाई कर्मों के द्वारा क्या नहीं है, विश्वास के द्वारा उद्धार। किस पर? यीशु मसीह पर। तो आज ही उद्धार का दिन है। उद्धार में कोई भक्ति कर वो मतलब कोई हमें बहुत प्रयास करने की क्या नहीं होती है जरूरत, बस समझ में आने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है बस। हम पिछले दिनों से वही सीख रहे हैं, पागल कब तक पागल के समान घूम रहा है? जब तक वो पागल है जिस दिन वो होश में आ गया, सुभाष भाई आंखें खुल गई, सच्चे चरवाहे को पहचान लिया, अपनी दशा को पहचान लिया, कोई दिन उसके उद्धार का दिन बन जाएगा। मूसा जब सियाना हुआ, उड़ाऊ पुत्र जब अपने आपे में आया, जक्कई के घर में जब यीशु आया, और उसी दिन जब उसने पहचान लिया, वही उसके उद्धार का दिन बन गया। मेरा और आपका जिस दिन हमने इसको पहचान लिया मेरे भाई, उसी दिन उद्धार का दिन बन जाएगा। लेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक क्या नहीं कर पा रहे, दो उसमें खड़े हुए, इधर जाएं इधर जाएं
कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर यहोवा ही, अगर प्रभु ही परमेश्वर है तो भाई इसके पीछे हो लो, अगर कोई और परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, किसी के तो हो लो, किसी को तो हो लो। किसको परमेश्वर मानोगे? अरे जिसने आपको बनाया है मेरे भाई, जो क्रूस पर आपके लिए आकर मरा है, जो कह रहा है सच्चा चरवाहा। बहुत कुछ है इसमें, इसलिए ये 2 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, इसमें फिर आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। तो इधर क्या कह रहा है प्रभु? यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, तुम इसलिए विश्वास नहीं करते। और जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। बार बार यही बात बोल रहा है। और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी से कभी तक नष्ट ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। मैं और पिता एक है भाई साहब। अब कोई डाउट है मेरे भाई? डाउट है तो प्रार्थना के साथ इस वचनों को इन दिनों आप समझने का प्रयास करें। नहीं डाउट है तो निर्णय लेने की घड़ी आ रही है। अगर यीशु ही प्रभु है तो इसके पीछे हो लो। जैसे वो इजरायलियों को वो बोल रहा था, एलिया नबी कह रहा कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे भाई? अगर बाल परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, अगर यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। निर्णय की घड़ी है मेरे भाई। तो प्रार्थनाओं के साथ इन वचनों को मेरे प्यारे भाई बहनों इन दिनों में समझना है। यीशु मसीह मुझ पापी के लिए क्रूस पर आकर मरा है। इसको हम बाद में और भी सीखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता 23 अध्याय आप पढ़ना। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप सुन के और फिर हम प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय। दाऊद उस संबंध को कैसे, उस मिठास को, उस अपने सच्चे चरवाहे परमेश्वर की संगति और उस संबंध को कैसे अपने शब्दों में बयान कर रहा है। 23 अध्याय भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच में वो सच्चा और महान चरवाहा है, भेड़ों का रखवाला है प्रभु। हम सब प्रभु भटके हुए थे, लेकिन आपने प्रभु, जैसे प्रभु दाऊद उस संबंध को अनुभव करता है प्रभु, उस मीठे रिश्ते को, उन हरी चराइयों को, उस सुखदाई जल के झरने से वो तृप्ति पाता है। तेरे सोंटे और लाठी उसे शांति और तसल्ली देते हैं खुदा, और उसको एक अनंत आशा है
कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। प्यारे प्रभु, उस गहरे प्रेम को, इस तरह प्रभु महान कार्य को जो तूने क्रूस पर हमारे लिए किया, हम हर एक को पहचानने में मदद कर। और प्रभु हम आपके पीछे हो लें और आपको प्रभु अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर कर खुदा सिर्फ आपके लिए जिएं, आपकी खुशी के लिए, आपकी महिमा के लिए जिएं और आपके मार्गों पर चलें प्रभु, आपके पदचिन्हों पर चलें प्रभु। तो हमें ऐसी कृपा दे। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको।